सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि जहाँ तक पत्रों की बात होती है, आप अगर बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने किसी को पत्र लिखा ना हो या लिखाया हो, या फिर किसी के पत्र का बेसब्री से इंतज़ार ना किया। और जो हमारे सैनिक जिस तरह से उत्सुकता से पत्रों का इंतज़ार करते हैं, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब पत्रों का इंतज़ार करने के लिए लोगों को महीने लग जाते थे, महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। पर अब वो तो बात ही नहीं है, अब तो कुछ और ही बात है। परिवहन साधनों के विकास से क्या है, दूरी बहुत घट चुकी है। जब परिवहन साधन नहीं थे, पर अब परिवहन साधन है, आने जाने के साधन है। पहले लोगों को संचार के लिए इकलौता साधन क्या था? चिट्ठी ही था, केवल एकमात्र साधन। और अब तो बहुत सारे साधन क्या है, विकसित हो चुके हैं। और आज देश में लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को क्या है, सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए। उन लोगों की आज कमी नहीं है देश में जिन्होंने अपने पुरखों की चिट्ठियों को संजोकर, सहेजकर, संभालकर विरासत के रूप में रखा हुआ है। चाहे वो फिर बड़े बड़े लेखक हो, पत्रकार हो, उद्यमी हो, कवि हो, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में इनकी जो पत्र रचना है वो अपने आप में क्या है, एक अनुसंधान का विषय है। अगर आज जिस संचार साधन अगर जो पंडित नेहरू जी के समय में होते तो वो अपनी पुत्री को फ़ोन करके करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे। ऐसे पत्र जो है वो पिता अपनी पुत्री को नहीं लिख सकता था, जो देश के करोड़ों लोगों की क्या है, प्रेरणा देते थे इस बात की। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर ऐसे में संदेशों को तो आप सहेज कर नहीं रख सकते। कितने भी आप उन्हें सहेज कर रख लो, पर आप उन्हें कभी ना कभी तो भूल ही जाते हो। ठीक है, तमाम जो महान हस्तियाँ हैं, जो उनकी सबसे बड़ी जो धरोहर यानी कि यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। यानी कि इस श्रेणी, ये जो पंक्ति है, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। जो दुनिया के तमाम संग्रहालय जिनमें जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र जो होते हैं, बहुत सारे पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है जो बहुत से पत्र होते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ों अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए थे। जब भारत में आज़ादी के लिए महासंग्राम चल रहा था, तो उनमें से जो कुछ अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे थे, वो अब एक बहुत महत्वता की पुस्तक बन चुके हैं। और इन पत्रों ने साबित किया है कि संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए होता है। इन पत्रों ने क्या है, साबित कर दिया है। महात्मा गांधी के पास दुनिया के तमाम पत्र आते थे, पर केवल उन पे जो है क्या एड्रेस लिखा हुआ होता था, महात्मा गांधी इंडिया लिखा जाता था, क्योंकि वे जहाँ भी होते उनके पास वो पत्र पहुँच जाता था। आज़ादी के आंदोलन में जो थे कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के क्या है, पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में बहुत सारे पत्र पहुँचते थे, और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। वो बहुत फुर्ती से जवाब दिया करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, वे उसी समय उसका जवाब लिख देते थे और फिर उसे भेज देते थे पहुंचने के लिए। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, वो किसी और से नहीं लिखवाते थे, वो खुद के हाथों से पत्रों का ज़्यादातर जवाब देते थे। और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। ये नहीं कि उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग गया तो उन्होंने किसी और से लिखवाना शुरू किया, नहीं, वो बाएं हाथ से लिखते थे। बल्कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन के जो तमाम नायक अपने गांव से जो पत्र मिलते थे, नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। जो आंदोलन, बल्कि महात्मा गांधी नहीं, बल्कि आंदोलन के जो तमाम नायक थे,
तमाम नेता थे, उनके भी पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों पर किसी प्रशस्ति पत्र को कम नहीं मानते थे और कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया करते थे। प्रशस्ति पत्र किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोग तो उनको फ्रेम भी करवा लिया करते थे। ये पत्रों का ही जादू है, ये नहीं कि किसी और बात का जादू है, पत्रों का ही जादू है। बल्कि यही नहीं, पत्रों के आधार पर तो कई भाषाओं में यानी कितनी किताबें लिखी जाती है, पत्रों के आधार पर ही। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमसो लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। पंत के 200 पत्र, जो पंत थे हमारे, उनके 200 पत्र बच्चन के नाम हैं। 200 पत्र उनके जो है बच्चन के नाम है और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो नए नए लेखक होते थे उनको बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद भी रहते थे। इस प्रकार नेहरू जी और गांधी जी के लिए लिखे हुए पत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक होते थे। उन तीनों के भी पत्र बहुत प्रेरक होते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार के संग्रह प्रकाशित हुआ है। क्या है, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच जो है सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा के लेखा जोखा भी मिलता है। लेखा जोखा भी उनका मिल जाता है। उनकी जो मनोदशा थी, जैसे उनके तथ्य थे कुछ, उनके बारे में भी। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जो पत्र का व्यवहार है, उनकी जो परंपरा है वो भारत में बहुत अत्यधिक ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। इसका पहले इतना विकास नहीं था, बल्कि इसका असली विकास तो आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम जो सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। जो सरकारी विभाग है उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, तुलना में सबसे ज़्यादा क्या है, गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, एक एक घर तक इसकी पहुंच है और तमाम जो संचार का तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। जो मतलब इतने सारे संचार साधन आ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, व्हाट्सएप, ट्विटर, और जिनसे हम चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर उनके बाद भी चिट्ठी और पत्रों की जो हैसियत है वो बरकरार है। इनकी हैसियत कम नहीं हुई है। शहरी इलाकों में जो है आलीशान हवेलियों हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जीरे जो पहाड़ में जो लोग रहते हैं, वो समुद्र तट पर मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग हो, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक खतों जो है, आज भी लोग खतों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जो एक दूसरे को कभी कभी कोई लिख देता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों का और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। बल्कि एक दो लोग ही नहीं पहुंचते, करोड़ों लाखों की संख्या में लोग क्या है, खतों और अन्य सेवाओं के लिए लोग डाकघरों की चौखटों तक, दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। इसकी क्या बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। जो दूर देहात यानी कि दूर दराज के जो गांव है, उनमें लाखों गरीबों का जो चूल्हा है वो मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही चलता है। अगर मनी ऑर्डर ना होता तो उनका चूल्हा भी शायद ना जल पाता। गांव
या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो गांव हो या फिर गरीब बस्तियों में जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले जो डाकिया, उनको देवता के रूप में देखा जाता है। सो गाइस, ये था हमारी क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।